मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। देखो आज का जो टॉपिक है ना बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसमें बोर नहीं होने देंगे आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ना डेली आपको घर पे जाते ही रिवाइज करना है, तब तो ये चैप्टर आपको एकदम शानदार याद रहेगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। देखिए चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर नाम से ही पता लग जाता है, मैं आपको 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर्स आते हैं। एक तो आता है बच्चों आपके पास कौन सा, रेशनल, और एक आपके पास आता है बच्चों इर्रेशनल। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर्स। मतलब अभी तक हम क्या जानते हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर है ना वो सब रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने रेशनल के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने इर्रेशनल के बारे में भी 9th क्लास में पढ़ा था। तो रेशनल प्लस इर्रेशनल इन दोनों नंबर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है, उसको मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ना है। बड़ी शानदार चीज़ है और 1 मिनट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को बताने से पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा जब आप 4th क्लास में 5th क्लास में, हाँ इतनी पुरानी चीज़ है ये, लेकिन उस टाइम पे अपन ये नहीं जानते थे कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटी बात करनी पड़ती। अब आप 10th में आ गए तो 10th के लेवल की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग, इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम। आप जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि आपके पास क्वोशिएंट आता है, और अगर फुली डिविजिबल नहीं है तो कभी कभी आपके पास रिमाइंडर भी आता है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग, इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कैसे? जैसे मैंने आपके सामने क्या किया कि एग्जाम्पल लिया, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने 58 जो है इसको डिवाइड किया बच्चों किससे, 9 से। तो आप क्या करते हैं, आपके पास सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप बोलते हैं ये क्या है, डिविडेंट है, और ये क्या है, डिवाइज़र है। तो आप क्या बोलेंगे सबसे पहले, भैया कि ये तो है डिविडेंट और ये भाई साहब है डिवाइज़र। तो इसका मतलब दो चीज़ें तो स्टार्टिंग से होती है मेरे पास। मतलब मुझे अगर कभी भी इस तरह की बात गिवन होती है तो मुझे ये पता होता है कि डिविडेंट कौन है और डिवाइज़र कौन है, मतलब किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है। अब ऐसा होने के बाद दो चीज़ें बारात में आती है अपना आप, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आएगा, जब फुली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास बारात में आती है, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। तो देखिए 58 को डिवाइड किया आपने किससे, 9 से। टेबल बोलेंगे शानदार, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो यहाँ पे माइनस करने पे बचा रिमाइंडर 4। तो ये दो चीज़ें बारात में आई कि नहीं आई, इसको तो क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर। तो ये दो चीज़ें मुझे फिक्स है जो मिलती है, ठीक है। तो जब भी मैं एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिला करती है। बस इसी पे आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए इसको बोला आपने डिविडेंट, इसको बोला आपने डिवाइज़र, जो आंसर आया उसको आपने बोला क्वोशिएंट, और जो यहाँ पे बचा है उसको आपने क्या बोला, रिमाइंडर। तो फिर ऐसी कंडीशन में 4th क्लास और 5th क्लास में आपके पास एक थ्योरम होती थी, लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम। और लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम में आप क्या करते थे, अभी आपको बताने वाले हैं। आप कहेंगे अरे हाँ सर याद आ गया, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास 4th क्लास में भी आई है, 5th क्लास में भी आई है, और फिर उसके बाद तो आनी ही है। तो देखिए डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एल्गोरिथम आपको वेरीफाई करनी होती है कि आपने ये जो प्रोग्राम किया है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए डिविडेंट यहाँ पे कितना है बच्चों, डिविडेंट है आपके पास 58। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 58 के इक्वल आना चाहिए। तो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट कौन है भैया हमारा डिवाइज़र, हमारा डिवाइज़र है 9, और क्वोशिएंट कौन है हमारा 6। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 इंटू 6, और प्लस में कौन आना चाहिए भैया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 4, ये आ गया प्लस में 4, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 आंसर कितना आ गया, 58। हो गई कहानी क्लियर। तो ये जो लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम होती थी ना, इसको यूक्लिड करके एक मैथमेटिशियन था, उसने रीस्टेटमेंट देके कहानी चेंज कर दी और उसने बोला भैया कि मेरी जो यूक्लिड डिवीज़न
लेमा है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और किस तरह से होती है, देखिए यहाँ पे तो सीधे सीधे नंबर ले लिया, यहाँ पे नंबर थोड़ी पता है। तो अब मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ ना कमाल, वो आपको मज़ा आएगा, लेकिन उससे पहले ये पिक्चर समझना आपको ज़रूरी था। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम। इसी तरह का प्रोग्राम रहेगा, दो इंटीजर आपके पास रहेंगे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूंगा, ऐसा होने के बाद बारात में आपके पास दो इंटीजर एक्स्ट्रा आएंगे। आएगी नहीं है मेरी बात समझ में? देखिए कैसा होगा, अब मज़ा आएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। मैंने आपसे बोला कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिफाइन होती है। तो देखिए लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपके पास दो इंटीजर अलग से मिलते हैं। जैसे वहाँ पे हुआ था ना, 58 को मैंने 9 से डिवाइड किया था, तो एक तो क्वोशिएंट मिला था और एक रिमाइंडर मिला था, मतलब दो इंटीजर आपको अलग से मिलते हैं। वैसे सेम पिक्चर यहाँ पे, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। Q मतलब क्वोशिएंट और R मतलब रिमाइंडर, Q एंड R सच दैट, कंडीशन बड़ी प्यारी है, उसमें मजा आएगा आपको। देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट, देखिए कैसे, आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। डिविडेंड कौन है भैया, हमने बोला कि ए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, बी से, तो मेरे पास आंसर आएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कहानी खत्म। दिस वन इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, b से, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे दो यूनिक इंटीजर मिले अलग से, एक तो मिला मुझे कौन q और एक मिला r। वही पिक्चर देखिए, इधर एग्जाम्पल चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेसिस पे ही सारा प्रोग्राम चलेगा आगे वाला। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन होती है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r कौन है बच्चों, रिमाइंडर, और b कौन है बच्चों, डिवाइजर। मतलब आपका जो रिमाइंडर है, वो 0 से इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। और नहीं आई वो बात समझ में, तो ऐसे ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4। तो ये रिमाइंडर जो 4 बचता है बच्चों, या तो अगर फुली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँ, तो 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा उस कंडीशन में, 0। तो रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आएगा। उसके बराबर अगर हो गया ना तो वापस डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो ये 4 हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर या इक्वल। मतलब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, और 0 नहीं आ रहा तो उससे ग्रेटर आएगा। तो लिखी मैंने कंडीशन, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन 9, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती से 9 होता ना तो फिर ये 9 से 9 वापस डिवाइड हो जाता 1 बार। इसलिए जब भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। तो ये हो गई हमारी कहानी। इसलिए मेरी ये कंडीशन है, और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इट मीन्स रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। फिक्स है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या बोला कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन बातें बहुत सिंपल है, समझ में आने के बाद कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये क्या बोल रहा है कि कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q, और कोई सा भी ओड पॉजिटिव इंटीजर वो होना चाहिए बच्चों 2q + 1 के फॉर्म में, वेयर q इज़ एनी इंटीजर। मतलब q जो है वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो उसके लिए इवन इंटीजर तो आना चाहिए 2q के फॉर्मेट में, और ओड आना चाहिए 2q + 1 के फॉर्मेट में। आपको ये बात प्रूव करनी है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है।
शो दैट एवरी, मुझे नहीं पता भैया कि शो दैट एवरी लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले बात बोलनी पड़ेगी आपको, जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम नहीं बोलते थे लेट द नंबर इज एक्स, यहाँ पे हम बोलेंगे लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इवन ओड की बातें बाद में करेंगे, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। भाई मैंने मान लिया कि वो कौन है, वो ए है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सीधी सी बात है कि अब b का नंबर लेके आएंगे। ए तो मैंने मान लिया कि कोई सा भी इंटीजर है, तो देखिए यहाँ पे q का जो कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है आपको 2। तो हम जानते हैं हमारे पास कंडीशन होती थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली। तो यहाँ पे जो q का कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू। तो हमें पता लग गया b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड b इक्वल टू 2। देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं भैया। देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी मैंने आपको लेटेस्ट बताई बच्चों 2 है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू 2q प्लस आर। और अब जो भी होगा ना वो मेरी उस कंडीशन से होगा जो मैंने आपको बताई थी, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, वेर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इट मीन्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन 2। तो मिल चुकी भैया कंडीशन, b की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमारा r 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 0 से बड़ा बराबर और 2 से छोटा, तो 2 वैल्यू मिल गई ना, 0 और 1, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता। तो r की 2 वैल्यू मिली यहाँ पे मेरे पास, r इक्वल टू 0,1, r की 2 वैल्यू आ गई। अब एक बार r की वैल्यू में 0 पुट करूँगा, एक बार r की वैल्यू में 1 पुट करूँगा। तो अब की बार लिखूँगा मैं पुट r इक्वल टू 0, किस में, इसमें, ये जो मेरी कंडीशन आई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0, इसका मतलब a इक्वल टू 2q। ये लो साहब, हो गया काम खत्म। 2q के फॉर्मेट में आना चाहिए, आ गया। q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। q की वैल्यू आप 1 रखिए, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है इवन इंटीजर, तो इंटीजर ही पुट करना है। समझ में आई बात। तो q की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 आएगा, q की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, q की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 आएगा। तो क्या अब एक हमें क्या मिला, r की वैल्यू 1 मिली। आपकी बार लिखेंगे पुट r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी a इक्वल टू 2q प्लस 1, और ये आ गया मेरे पास ओड, और ये आ गया मेरे पास इवन। तो ये तो है बच्चों इवन, और ये है प्रोग्राम ओड। क्यों, क्योंकि किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस कर दूंगा ना तो ओड ही तो आएगा। 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 10 प्लस 1 11, आ गई बात समझ में, 12 प्लस 1 13। तो यही तो प्रोग्राम हो रहा है कि ये वाली चीज़ तो क्या है, इवन, और उसमें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बात प्रूव हो गई कि जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्मेट में होता है, 2q के फॉर्मेट में, और जो ओड इंटीजर है वो होता है 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो देखिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसको और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए मैं बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, और ये भी बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव, जब भी बोलेगा ना शो दैट एनी, तो आप सीधा डायलॉग देना लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, बस। उसके बाद आगे की पिक्चर देखेंगे। जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस, अब देखिए यहाँ पे उसने ना तो इवन बोला ना ओड बोला, मतलब बातें कर रहा है किसके लिए, इवन के लिए भी और ओड के लिए भी। उसने सिर्फ एक डायलॉग दिया है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछली बार हमने बोला था एनी पॉजिटिव इवन, इवन आना चाहिए 2q के फॉर्मेट में, ओड आना चाहिए 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। आपकी बार बात क्या चल रही है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आप इवन के बारे में भी बात करेंगे और ओड के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है बच्चों को कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मैं अब जानता हूँ कि यहाँ पे q का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है। तो यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3। तो यहाँ लिखेंगे एंड b इक्वल टू 3। देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊंगा मैं। देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इस लेमा में क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये लो साहब, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
वेर बी इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे जाके पुट कर देंगे a इक्वल टू 3q प्लस आर, और अब हमारी कंडीशन अप्लाई कर देंगे वेर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, तो यहाँ लिखेंगे वेर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, और अब वैल्यू पुट करते हैं 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन 3, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, ये आ गया। और जैसे ये कंडीशन मिली अब मज़ा आ गया यार, r की कितनी वैल्यू आ गई 0, 1 और 2, पिछली बार 2 आई थी 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटे जो जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका नाम लेना पड़ेगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए r की वैल्यू आ गई r इक्वल टू 0, 1, 2, ये 3 वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब सबसे पहले लिखूंगा पुट r इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे r की जगह 0 पुट करूँगा, a की वैल्यू 3q, कहानी खत्म, a इक्वल टू 3q, तो मिल गया मुझे पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्मेट में मिल गया, 3q के फॉर्मेट में। अब क्या करूँगा, पुट r इक्वल टू 1 रखो सब, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसकी भी कहानी खत्म, ये मिल गया 3q प्लस 1। आपकी बार r की जगह क्या पुट करूँगा, 2, पुट r इक्वल टू 2, a इक्वल टू आ गया मेरे पास 3q प्लस 2, तो तीनों कंडीशन मैं प्रूव कर चुका हूँ कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। अब एक और अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, आप देखिए इतना शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बहुत ज़बरदस्त बात लेके आया हूँ आपके पास। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, आपके बार किसके बारे में बात चल रही है, पॉजिटिव ओड इंटीजर के बारे में। मैं भी सीधा ये डायलॉग दूंगा, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर यहाँ पे ओड नहीं बोलता तो मैं क्या लिखता, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहाँ पे बातें चलती इवन और ओड दोनों की। अब यहाँ पे बात सिर्फ किसके लिए प्रूव करनी है, ओड के लिए प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा मैं, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है सर, ये तो मेरा डायलॉग हो गया, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। और अब जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया, क्यू का कोफिशिएंट कौन है भैया, 4, एंड बी इक्वल टू 4, एंड बी इक्वल टू 4, देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो लेमा लगा देंगे भैया, कोई रोक ही नहीं सकता। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या कहती है भैया लेमा, बहुत कुछ कहती है। क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड बी इक्वल टू 4, कर देते हैं पुट, a इक्वल टू 4q प्लस आर। और जैसे मैं ये बात लिखता हूँ मुझे मज़ा आ जाता है, क्या कंडीशन लगाऊंगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन b, और b की वैल्यू भैया मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 4, तो लिखूंगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन 4। इट मीन्स हियर आई एम हैविंग 4 वैल्यूज ऑफ r, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 से छोटा लेना है और 0 से स्टार्ट करना है। तो r की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3। अब 1 बाय 1 पुट करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि काम ही यही रह गया मेरे पास, क्योंकि वैल्यू मिल गई तो पुट ही करूँगा, और क्या करूँगा। तो सबसे पहले लिखूंगा पुट r इक्वल टू 0, जैसे r की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे बच्चों इस जगह, तो a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q। अब पूरी दुनिया में कोई भी आदमी आ जाए, वो कितना भी पागलपन कर ले, लेकिन मुझे पता है a इक्वल टू 4q तो इवन ही होगा। क्यों, क्योंकि q की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हर बार आंसर इवन आएगा। तो a इक्वल टू 4q, q की जगह 1 रखूँगा, 1 को 4 से करूँगा 4, q की जगह अगर कोई कहते 2 रखो तो 2 को 4 से करूँगा 8, इसका मतलब ये पिक्चर तो क्या है, इवन है। तो मेरा आंसर तो ओड वो आना चाहिए, ओड आना चाहिए, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, ये बात थोड़ी पूछ रहा है वो, तो मेरा ओड का आंसर वही आएगा। देखना आपकी बार पुट r इक्वल टू 1, जैसे r की जगह 1 रखूंगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1, मजे आ गए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ओड है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 प्लस कर देंगे ना तो आंसर आएगा ओड, और ये इवन था, इसमें आप 1 प्लस करते हैं आंसर ओड हो गया प्रूव। 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन है पुट r इक्वल टू 2,
पुट r इक्वल टू 2, ये करते ही आ जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। और किसी भी इवन इंटीजर में अगर 2 प्लस कर देंगे तो आंसर वापस इवन आ जाएगा। इसका मतलब 4q प्लस 2, ये वाली पिक्चर तो भैया क्या होती है, इवन। तो मेरे आंसर में तो है ही नहीं और लाना भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो ओड के लिए लेके आना है। ओड होना चाहिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आने वाला है। ये देखिए आप अब की बार लिखेंगे पुट r इक्वल टू 3। जैसे पुट r इक्वल टू 3 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3। और पूरी दुनिया जानती है क्या कि किसी भी इवन इंटीजर में अगर आप 3 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ओड आएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 11 13। तो इन द सेम मैनर 4q क्या था, 4q इवन था। अगर इवन में आप ओड प्लस करेंगे आंसर ओड, इवन में आप वापस ओड नंबर प्लस करेंगे तो आंसर इज अगेन ओड। तो मेरी पिक्चर प्रूव हो चुकी है कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में होता है। ये मुझे प्रूव करना था एंड आई हैव प्रूव्ड दिस। क्लियर है, 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब देखिए आपको ओरिजिनल मज़ा जो आएगा वो इस क्वेश्चन में आएगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बार बार आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मस्त है क्वेश्चन एकदम। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर किसका, एनी पॉजिटिव इंटीजर का। तो पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर तो अज्यूम कर लूँ भाई, तभी तो स्क्वायर करूँगा। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं सीधा सीधा उसका फॉर्मेट जानता हूँ। देखिए यहाँ पे बातें कर रहा है 3m और 3m प्लस के लिए, तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूँगा, m नहीं लूँगा, बाकी और कुछ भी वेरिएबल ले सकता हूँ। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अभी रिसेंटली आपने क्वेश्चन किया था। देन इट इज ऑफ द फॉर्म, भाई पहले मुझे नंबर तो पता हो तभी तो उसका स्क्वायर करूँगा, और मुझे तो पता होता है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म, मजा आ जाएगा भाई आपको, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q, क्योंकि q के बारे में बात कर रहे हैं। आई कि नहीं आपको मेरी बात समझ में। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 आज किया था वो यही था कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कि मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव इंटीजर कौन है, सपोज वो a है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब 3 केस हो गए। पहला केस तो क्या है, a इक्वल टू 3q। तो देखिए फर्स्ट केस, फिर स्क्वायर करेंगे। केस 1, व्हेन a इक्वल टू 3q, a अगर 3q के बराबर है तो फिर क्या होगा, स्क्वायर करना है, करते हैं स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू, इधर 3q का स्क्वायर कर देंगे, 3q का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9q स्क्वायर। ये आ गया 9q स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे इस 3q स्क्वायर का नाम चेंज करके मैं क्या लिख दूंगा, m, क्योंकि m भी तो एक इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया इंटीजर आएगा। इसका मतलब मैं उस इंटीजर को रिप्लेस कर दूंगा किससे, m से। तो ये हो गई मेरी कहानी, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। पहली पिक्चर तो मैंने ख़त्म कर दी। अब आप देखिए केस 2। केस 2 में मैं बोलूँगा व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब a इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर बड़ा सिंपल है, आप बोलेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, आइडेंटिटी लगा दी a प्लस b के होल स्क्वायर वाली। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है, हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर प्लस 2q और इस 1 को साइड में रख रखा है मैंने प्लस 1। इस पूरे को मिला के अब की बार क्या बोल दूंगा, m बोल दूंगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक इंटीजर आएगा और मैं इसको m मान सकता हूँ। तो आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 3m प्लस 1 और वेयर m इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर है। अब की बार लेके आता हूँ केस थर्ड, और केस थर्ड में मैं आपके सामने क्या करूँगा, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब यही तो रह गया, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये किया, देखिए मज़ा आएगा आपको। a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर, 3 2 6, 6 को 2 से करूँगा 12q
प्लस 4। अब इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, 4 को मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा 3 + 1, मज़ा आएगा आपको। तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1, इस पूरे में 3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस का 1। अब इसको यहाँ पे m बोल देंगे, ये पूरा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, m, ये पूरा m है, तो 3m + 1 वेयर m = 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो कहानी क्लियर हो गई ना कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा, ये रहा आपके पास, वेयर a² = 3m, या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा या फिर 3m + 1 के, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 3q + 1 रखा तो भी आंसर यही आया, और जब मैंने यहाँ पे 3q + 2 रखा तो भी आंसर यही आया। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्क्वायर हमेशा 3m और 3m + 1 के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है।